हेलो स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे फ्रेजेज फ्रेजल वर्ब्स और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ तीसरी जो वर्ब है अपने कैरी। आप लोगों को ध्यान होगा स्टूडेंट्स की जो कैरी है ये एक वर्ब है, फ्रेजेज नहीं है। और इसके साथ अलग अलग अपन क्या करेंगे, प्रीपोजिशन डालेंगे तो ये फ्रेजल वर्ब का रूप लेगी। कैरी वर्ब है और कैरी का जो शाब्दिक हिंदी अर्थ होता है वर्ब का वो होता है ले जाना या ढोना। ले जाना कैरी होता है। ठीक है, कैरी से अपन बात करें आईएनजी वर्ब में तो कैरी के साथ आईएनजी जोड़ते ही है वो कैराइन बन जाता है। कैरी है वो अपनी फर्स्ट सीट है और कैराइड इसकी क्या है, सेकंड है। और द सेम सीट कैराइड ही इसकी क्या है, थर्ड सीट है। तो ये आईएनजी रूप है इसका, ये फर्स्ट है और ये इसकी सेकंड और थर्ड दोनों है वो कॉमन है, एक जैसी ही रहने वाली है। इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, ये अब मैंने डाल रखा है। ठीक है, कैरी। और कैरी से मैं बात करूं सबसे पहला जो इसका यूज है वो लेते हैं तो वो है कैरी ऑफ। और कैरी ऑफ जो है इसका दो सेंस में है वो अपन यूज कर सकते हैं। यानी कि जो ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इस डायग्राम के अंदर जिस भी ब्रांच के जितनी क्या है लीव्स है, पत्तियां हैं, उतने ही उसके यूजेज है। जैसे यहाँ पर कैरी ऑफ है, कैरी के साथ प्रीपोजिशन ऑफ जोड़े तो कैरी ऑफ बीमारी से मरना या बलपूर्वक ले जाना। यहां पर दो सेंस हो गए, पहला सेंस हुआ बीमारी से मरना और दूसरा इसका जो कैरी के साथ ऑफ लगेगा वो तो किस सेंस में, बलपूर्वक ले जाना। तो यहां पर देखिए पतियां भी कितनी है, दो। इस डायग्राम के अंदर एक स्पेशल यही चीज रखी है कि जितना जो जिसका यूज है उतनी ही जो पतियां है वो रखी हुई है ब्रांचेस पर, शाखाओं के ऊपर। तो कैरी ऑफ के साथ आप देखिए दो पतियां हैं और उसके दो यूज है, बीमारी से मरना या बलपूर्वक ले जाना। ऐसी कंडीशन में आता है तो कैरी ऑफ आएगा। ठीक है, दूसरा जो यूजेस देखिए कैरी के साथ तो वो दूसरा प्रीपोजिशन मैंने यूज किया ऑन, और यहां पर पतियां देखिए दो लगी है। इसका मतलब इसके यूजेस भी कितने हैं, दो हैं। पहला इसका यूज है काम में लगे रहना, जो भी कोई कार्य कर रहे हैं उस कार्य के अंदर लगे रहना, कैरी ऑन आएगा। और किसी कार्य को जारी रखना या बढ़ाना तो वही क्या आएगा, कैरी ऑन आएगा। तीसरा यूज है, इसके ऊपर भी दो पतियां लगी हैं, इसका मतलब इसका जो सेंस है वो दो बार इसका यूज होना है। और कैरी के साथ इस बार प्रीपोजिशन लिया है कौन सा, आउट। कैरी के साथ आउट यानी आदेश का पालन करना या हुक्म का जो पालन करना, दोनों सेंस में किसका यूज करोगे, कैरी आउट। अब चौथी बात करें, चौथा जो इसका जो यूजेज है वो कैरी के साथ प्रीपोजिशन ओवर लगाकर करेंगे, कैरी ओवर है। और यहां पर आप देख सकते हो ब्रांच के ऊपर पत्ती कितनी है, एक। इसका मतलब इसका यूज है वो आपको एक ही सेंस में करना है, स्थगित करना। कोई भी कार्य है, कोई भी जो अपना जो प्लान है उसको अपन पोस्टपोन कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं, वहां कैरी ओवर लगेगा। याद रह जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा है वो कैरी अवे है। कौन सा है, कैरी अवे। कैरी अवे यानी प्रभावित करना, पहला सेंस, क्योंकि पतियां कितनी है, दो है, तो पहला सेंस तो ये हो गया प्रभावित करना, तो कैरी अवे आएगा। और या फिर अट्रैक्ट करना, लुभाना किसी को, तो भी क्या आएगा, कैरी अवे आएगा। 6 नंबर यूज कैरी से केवल आपके जो 6 जो यूजेस बताए गए हैं इसमें कैरी थ्रू लास्ट है वो कैरी थ्रू है। लीव्स कितनी है, पत्तियां कितनी है, दो है। इसका मतलब इसका यूज भी दो बार करेंगे। एक तो कैरी थ्रू किसी कार्य को पूरा करना, और दूसरा है वो है नीचे लिखा हुआ अंत समय तक सहारा देना, एंड तक है वो किसी को सपोर्ट करना, वहां भी क्या आएगा, कैरी अवे आएगा। तो इस प्रकार से जो कैरी है इसके जो 6 यूजेज हैं वो मैंने आपको बताए। अब इस कैरी से आपको कुछ एक एग्जाम्पल मैं डालता हूं। एग्जाम्पल है वो, आप इस कैरी के जो आपने डायग्राम बना रखा है आपके सामने, मैंने इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। फुली मैं बोर्ड दे देता हूं आपको। अब आपका इस आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं जस्ट एग्जाम्पल है वो डालने वाला हूं, और इनका जो यूजेज है, विशेष जो अर्थ है फ्रेजेज का, उनके अकॉर्डिंग मैं आपको ट्रांसलेट बताऊंगा। कैरी, कैरिड, कैरिड और कैरिंग, ये इसकी जो तीनों सीट है और ये आईएनजी सीट है, बता दी। कैरी जो वर्ब है इसका ट्रांसलेट मैंने बता दिया, ले जाना। अब इसके एग्जांपल है मैं आपको डाल रहा हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल से लिखे हैं और टोटल 17 एग्जांपल लिखे हुए हैं। लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फ्रेजल वर्ब कैरी। कोष्टक में आगे लिख रखा है कैरी से है वो इन वाक्यों को अपन को बढ़ाना है। पहला वाक्य लिखा है न्यू डिजीज, नई जो बीमारी, ठीक है, नई जो बीमारी है उसने थाउजेंड्स ऑफ पीपुल, हजारों जो लोगों को है वो क्या कर दिया, मार दिया। यानी नई जो बीमारी आई उसने हजारों लोगों को मार दिया। ठीक है, मार दिया, पास्ट सेंस आ रहा है। अगला लिखा है दिस फेवर,
कैन हिम यानी उसे, कि यह बीमारी कैन मार सकती है, यह बीमारी मार सकती है, हिम उसे यानी उसे यह बीमारी है वो मार सकती है। तो दोनों के अंदर है वो डिजीज दी है। अगला जो लिखा है द फ्लड, फ्लड का अर्थ आता है तो बाढ़ निकलता है, ट्रांसलेट क्या निकलता है, बाढ़। द फ्लड, बाढ़ ने लार्ज नंबर ऑफ पीपुल, असंख्य जो लोगों को है वो बहा कर ले गई, यानी बाढ़ के पानी ने असंख्य लोगों को जबरदस्ती बलपूर्वक है वो बहा लिया। कब, जब बाढ़ आई थी, कहां, इन आसाम, आसाम के अंदर, कि आसाम में जब बाढ़ आई तो असंख्य लोग बाढ़ के साथ, पानी के साथ, बाढ़ के साथ है वो बह गए, पानी के साथ में बह गए। ठीक है, बलपूर्वक जबरदस्ती है वो बहाया गया होगा। लोग है वो खुशी खुशी तो जाकर के पानी के अंदर है वो कूदे नहीं कि भाई चलो मैं भी तेरे साथ चल रहा हूं, चलो बैठो, ऐसा कुछ नहीं है। यानी बलपूर्वक या जबरदस्ती लोगों को है वो बाढ़ के पानी के द्वारा आसाम में बहा लिया गया। अगला लिखा है यू शुड योर वर्क टू गेट सक्सेस, कि तुम्हें है वो तुम्हारे कार्य को करना चाहिए, टू गेट सक्सेस, सफलता हासिल करने के लिए, यानी सफल होने के लिए तुम्हें कार्य में लगा रहना चाहिए। ठीक है ना, काम में लगा रहना, किसी कार्य को जारी रखना। ठीक है, अगला है आर यू रीडिंग इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो, ओ अरे, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। 3 एग्जाम्पल छोड़ रखे हैं मैंने, है ना, 3 एग्जाम्पल छोड़ रखे हैं ना इसमें, ये देखो 1, 2 और 3। तो ये कह रहा है कि तुम जो तुम्हारा यू शुड योर वर्क, तुम्हें तुम्हारे कार्य में लगे रहना चाहिए, टू गेट सक्सेस, सफल होने के लिए। और अगला है आर यू रीडिंग इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो, ओ अरे, पढ़ने में लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, यानी जारी रखो, जिस काम में तुम हो उस काम में तुम कार्य को जारी रखो। अगला लिखा है द ओल्ड ट्रेडिशन, पुरानी जो परंपराएं हैं उनको बनाए रखो, यानी पुरानी जो परंपराएं जो बची हैं उनको बनाकर रखो, बचा करके रखो। ठीक है, अगला है यू मस्ट योर ऑफिस ऑर्डर, तुम्हें है वो तुम्हारे कार्यालय के आदेश है उनको मानना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए, जो भी आदेश है, जो भी हुक्म है उनको मानना है। यू शुड, मॉडल आ गया, यू शुड योर एल्डर्स, तुम्हें है तुम्हारे बड़े जो लोग हैं, तुमसे बड़े जो लोग हैं उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। द टीचर्स, जो अध्यापक लोग हैं, द ऑर्डर ऑफ द प्रिंसिपल, उन्हें प्रधानाचार्य के जो आदेश है उसकी पालना करनी चाहिए। तो ये तो तीनों है वो आदेश या हुक्म की पालना के सेंस में आए हैं। वी जस्ट द प्लान टू विजिट गोवा, हम अभी अभी द प्लान जो योजना थी टू विजिट गोवा, गोवा घूमने की, उसको स्थगित कर चुके हैं, कि हम गोवा घूमने जा रहे थे, ऐसा कुछ हमारा प्लान था हम लोगों का, लेकिन हम लोगों ने उस प्लान को, घूमने का जो विजिट करने का था गोवा का, उस प्लान को क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, स्थगित कर दिया। ठीक है, लास्ट ईयर, पिछले साल बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड परीक्षाएं हैं वो स्थगित हो गई, किसकी वजह से, ड्यू टू कोविड-19 की वजह से। तो लास्ट ईयर इसके अंदर एडवर्ब लगी है, काम कर रही है अपना, तो स्थगित हुई और यहां प्लान स्थगित किया। अगला लिखा ही वाज बाय हिज इंसाइटिंग स्पीच, वह बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ अपने इंसाइटिंग स्पीच की वजह से, यानी भड़काऊ भाषण। इंसाइटिंग का अर्थ क्या होता है, भड़काऊ, और स्पीच का अर्थ क्या होता है, भाषण, कि उसने एक भड़काऊ भाषण है वो लोगों के सामने दिया और इस भड़काऊ भाषण की वजह से उसको बहुत ज्यादा परेशानी हुई, यानी वो प्रभावित हुआ। ही वाज बाय हर ब्यूटी, वह है वो प्रभावित हुआ बाय हर ब्यूटी, उसकी सुंदरता को देख करके, यानी उसकी सुंदरता ने उसको लुभा लिया, क्या कर लिया, लुभा लिया। शी हैज प्रूव्ड, वह दर्शा चुकी है, शो कर चुकी है, सिद्ध कर चुकी है, प्रूव करना, साबित करना, सिद्ध करना, दैट शी कैन। अब यहां पर देखिए हैज प्लस थर्ड रही, इसकी तरफ आप ध्यान दे, सेंटेंस में देखो शी कैन, मॉडल लगा है, क्या लगा है, मॉडल। तो शी हैज प्रूव्ड दैट, वह सिद्ध कर चुकी है, दैट की शी कैन ऑन हर प्रोमिसेस, कि वह अपने वादे हैं वो पूरा कर सकती है, यानी जो वादे हैं उसने किए हैं उन वादों को पूरा करने की उसके अंदर एबिलिटी है, वो पूरा कर सकती है उनको। ऑलवेज, प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब है, ऑलवेज। द वर्क एट राइट टाइम, हमेशा सही समय पर कार्य करो, यानी सही समय पर है वो कार्य करना है, ऑलवेज लगी है। आई हिम हिज हार्ड टाइम, मैंने उसका, उसके कठिन समय में, अंत तक समय में, जब तक उसके पास हार्ड टाइम था, कठिन समय था, तब तक मैंने उस आदमी का सपोर्ट किया, कि मैंने उस व्यक्ति का अंत समय तक, कठिन समय तक क्या किया, सपोर्ट किया। अंत तक है वो सहारा देना, सपोर्ट देना, समझ गए होंगे। हिज हार्ड वर्क, उसकी कठिन मेहनत ने उसे सारा प्रदान किया, उसके सारे के सारे जो भी बुरे दिन थे या मिसफॉर्च्यून्स थे, दुर्भाग्य जो था, दुर्भाग्य के अंदर उसने जो कठिन मेहनत की, उस कठिन मेहनत ने दुर्भाग्य के दिनों में उसका क्या किया, अंत तक साथ दिया, सहारा दिया। तो इस प्रकार से ये 17 एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप फिल करके चेक कर सकते हो कि कैसे से तुम लोग फ्रेजेस बना सकते हो या नहीं बना सकते। वीडियो पसंद आया तो
शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक्स।